हेलो स्टूडेंट, हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्रेन के कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ब्रेन को समझने के लिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इसके फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं फोर ब्रेन, जो कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ये अग्र मस्तिष्क। इसमें जो सेरिब्रम है वो कहाँ पर है? आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर में दिखाई दे रहा है ना, ये सेरिब्रम कहलाता है। ये सबसे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कहलाता है। और ये जो इसमें यहाँ पर जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस कॉलोसम। जो ये लाइन है इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है। अब जो इसमें ये जो ब्रेन है हमारा, ये सेरिब्रम जो इसका है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपने जैसे अखरोट देखी होगी, अखरोट की शेप का होता है। अखरोट में जैसे बीच में एक लाइन बनी होती है, उसी तरह से जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ऐसे ही अखरोट की शेप का ही ब्रेन। इधर तो आपको सीधा दिख रहा है, लेकिन इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि ये एक साइज में आपको दिखाया गया है। अब जो इसमें दिखाया जा रहा है ये वाइट मैटर, तो ये सेरिब्रम है, ये वाइट मैटर से और ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। ठीक है, ये वाइट मैटर और ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। और जो इसको डिवाइड होते, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक पार्ट क्या कहलाता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दूसरा क्या कहलाता है? राइट हेमिस्फीयर। सेरिब्रम के जो ये 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब क्या है, जिसका राइट हेमिस्फीयर है, जो राइट भाग है, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो जो ये सेरिब्रम है, फिर से समझ लीजिए, सेरिब्रम में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल अखरोट की तरह, बीच से एक दरार समझ लीजिए। और जब इसके 2 पार्ट हैं तो उसका बायां और दायां, राइट और लेफ्ट पार्ट हो गए। तो जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट के लिए भाग को नियंत्रण करेगा, और जो राइट है लेफ्ट को करेगा, और लेफ्ट राइट को नियंत्रण करेगा। ये सेरिब्रम में, ये सेरिब्रम की संरचना इस तरह की होती है। ठीक है। अब देखें, ये जो सेरिब्रम है, इसका कार्य क्या है? ये क्या कार्य करता है? जो इतना बड़ा मस्तिष्क का इतना बड़ा पार्ट है, जो मस्तिष्क का इतना बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, उसका कार्य भी बहुत बड़ा ही होगा, है ना? उसका कार्य भी बड़ा होगा सब, इसीलिए इसको बृहद मस्तिष्क कहते हैं। 4 ब्रेन को बृहद मस्तिष्क भी कहते हैं। तो जो सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क, इसका कार्य क्या है? सोचना। जितना कुछ भी हम सोचने का कार्य करते हैं, वो सब कहाँ से करते हैं? वो कहाँ होता है? वो हमारे सेरिब्रम में ही होता है। तर्क करना, बड़े बड़े काम कर रहा है ना ये सेरिब्रम, तो सबसे ज्यादा बड़े काम कर रहा है। सोचना, तर्क करना, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसके अलावा योजना बनाना, याद रखना, जो मेमोरी है हमारी, जो मेमोरी, किसी कहते नहीं इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसकी मेमोरी नहीं है, तो ये सारा रोल भी काम सेरिब्रम ही कर रहा है। वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करना, आंख, नाक, कान आदि से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करना, है ना, इसके सेरिब्रम के कितने बड़े बड़े काम। तो सारे कार्य सेरिब्रम ही कर रहा है। जितने आविष्कार हुए हैं, जितना भी
पाताल से लेके आसमान तक, जो भी अंतरिक्ष तक जो भी आविष्कार हुए हैं, वो सब कार्य किसने किए हैं? सेरिब्रम। ये हमारे मस्तिष्क का यही पार्ट कर रहा है, सबसे उपजाऊ पार्ट है हमारे मस्तिष्क का। यहीं पे सारी फसलें उग रही हैं, सोचने की, तर्क करने की, योजना बनाने की, याद रखने की, सब कुछ यहीं से हो रहा है। ऐसा रिसर्चेज में भी पता चला है, जो इसमें आपको दरारें दिख रही हैं सेरिब्रम में, तो जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनमें ये दरारें बहुत अधिक होती हैं। और सारे जो आविष्कार हैं हमारे यहाँ, जितनी भी बड़े बड़े लोग, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो सब इसी सेरिब्रम के पार्ट के कारण ही सारा कुछ कार्य कर रहे हैं। इसलिए सेरिब्रम का कार्य बहुत ही बड़ा कार्य है। ठीक है, अब क्या है? थैलेमस। इसके बाद हमारे फोर ब्रेन में दूसरा पार्ट क्या आता है? थैलेमस। थैलेमस का क्या कार्य है? थैलेमस जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एग शेप का बना हुआ होता है। ये थैलेमस हमारे फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट कौन सा था? सेरिब्रम। दूसरा पार्ट कौन सा है? थैलेमस। ये थैलेमस किस कलर का बना होता है? ग्रे मैटर का बना होता है। सेरिब्रम व्हाइट और ग्रे दोनों का बना होता है, ये ग्रे मैटर का बना होता है। और किस तरह की शेप होती है इसकी? एग शेप्ड होता है। थैलेमस एग शेप्ड होता है। और इसका फंक्शन क्या है? ये क्या कार्य करता है? यह हमें दर्द का एहसास दिलाता है, ठंडा और गर्म को पहचानने का काम करता है। थैलेमस का रोल क्या है? ठंडा और गर्म को पहचानने का काम, और दर्द पहचानना, ठंडा गर्म पहचानना, दर्द जो होता है उसको फील कराना, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, ये सारे कार्य थैलेमस के होते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन का ये तीसरा पार्ट हाइपोथैलेमस। इसका, यह ब्रेन का वह पार्ट है जो थैलेमस के नीचे, जो ये थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। अब इसका कार्य क्या है? हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशन को कंट्रोल करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। ये हाइपोथैलेमस का कार्य हो गया। अब आता है हमारा हाइपोथैलेमस और क्या कार्य करता है? यह टेम्परेचर को और शरीर में जो पानी की मात्रा है, यह टेम्परेचर को और शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। तो भूख प्यास कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 होता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये कंट्रोल, ये करने का कार्य कौन कर रहा है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कौन करे? ये हाइपोथैलेमस करे है। ये हाइपोथैलेमस का ही कार्य है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। नहीं तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो फिर है ना, मुश्किल ही है। तो इसलिए जो ये कंट्रोल में रहता है, इसका कार्य हाइपोथैलेमस को दे दिया गया है। और शरीर के पानी की मात्रा को कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस के पास है। ठीक है, तो ब्रेन के इस तरह से हर पार्ट का अलग अलग कार्य दे दिया गया है। अब एक ही पार्ट तो सारे कार्य नहीं कर सकता है, हर पार्ट जो छोटे छोटे बने हुए हैं, हर पार्ट का अलग अलग कार्य बटा हुआ है। अब इसके बाद क्या है कि फोर ब्रेन है, उसमें जो ये हाइपोथैलेमस है ब्रेन का, वह पार्ट है जो थैलेमस के नीचे होता है। इसके नीचे क्या होता है? एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्लैंड आपने पढ़ी है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड
जो ग्लैंड से बताया था ना, ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। इसीलिए हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जो हाइपोथैलेमस से निकलता है हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, इनको कंट्रोल करने का कार्य पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसीलिए इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड बोलते हैं। ये सारी ग्लैंड्स की मास्टर है क्योंकि ये सबको कंट्रोल करती है और ये हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। इसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो कि बताया बहुत छोटा पार्ट है, एक छोटी सी कील के बराबर। मिड ब्रेन हमारा बहुत ही मस्तिष्क का छोटा पार्ट है। यह फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच एक छोटा सा पार्ट है। ये फोर ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन के बीच एक छोटा सा पार्ट है जिसे मेसेंस फ्लोन भी कहा जाता है। जिसे मेसेंस फ्लोन भी कहा जाता है। ये मिड ब्रेन है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये हमारे ब्रेन के पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया, फोर ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लिए। क्या पार्ट थे? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट है। उसके बाद आता है हमारा पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन के कौन से पार्ट हैं? सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सेरिबेलम। इसमें पॉन्स और मेडुला भी है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है इसमें? सेरिबेलम। तो देख लेते हैं सेरिबेलम क्या है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का जो एक पार्ट है। हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, एक सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। तो सेरिबेलम में क्या है? यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बृहद मस्तिष्क सेरिब्रम को कहते हैं, फोर ब्रेन को कहते हैं बृहद मस्तिष्क। सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन होता है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा पार्ट होता है वो है ये सेरिबेलम, ठीक है। ये कहाँ होता है? ये सेरिब्रम और सेरिबेलम है ना। तो ये सेरिब्रम के बेस पर, उसके ये सेरिब्रम है उसके नीचे स्थित होता है। इसमें क्या होता है? अनेक खांचे होते हैं। इसका कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर का होता है। सेरिब्रम का तो व्हाइट और ग्रे दोनों का होता है, इसका कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का बना होता है। अब ये कार्य क्या करता है? सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखने का, बॉडी का बैलेंस बनाने का कार्य करता है। जो हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, हमारी बॉडी बैलेंस में होती है, वो कार्य ये सेरिबेलम करता है। और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। इस तरह से सेरिबेलम का भी कार्य अपना रोल है। इसका कार्य बॉडी में बैलेंस बनाना। अगर ये अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा तो हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा सकते हैं। बॉडी का बैलेंस नहीं मेंटेन हो सकता है। खड़े होंगे गिर पड़ेंगे मान लो, है ना। तो बॉडी का जो ये बैलेंस मेंटेन करता है वो करता है ये सेरिबेलम। अब इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन का, पॉन्स। हाइंड ब्रेन का जो इसके बाद दूसरा पार्ट है पॉन्स। इसे क्या कहते हैं? इसे मेटेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। तो ये इसका कार्य क्या होता है? ये पॉन्स श्वास का विनियमन करते हैं। पॉन्स में श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है। जो ये पॉन्स दिखाया स्ट्रक्चर आपको, पॉन्स, तो ये क्या करता है? श्वास का विनियमन करता है, श्वास कंट्रोल करता है। और इसमें एक श्वसन केंद्र नामक एक संरचना भी होती है, ठीक है। इस तरह से ये पॉन्स का कार्य हो गया। जो हाइंड ब्रेन का एक पार्ट सेरिबेलम था, दूसरा पार्ट पॉन्स। अब इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट क्या है?
मेडुला ऑब्लंगाटा। तीसरा पार्ट इसका क्या हुआ? मेडुला ऑब्लंगाटा। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है, क्योंकि CNS 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। अब इसका कार्य क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य है लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट तथा अन्य अनेक अनैच्छिक क्रियाएं, नॉन वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये बाकी अन्य जो नॉन वॉलेंटरी एक्शन है, जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, जो अपने आप होती हैं, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने का कार्य मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। हमारी हार्ट बीट को हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो ये काम मस्तिष्क कर रहा है। मस्तिष्क कर रहा है हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, जो स्वाभाविक रूप से होती हैं, उनको कंट्रोल करने का कार्य मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। यह सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र होता है। ठीक है, यह सांस लेने, खांसने, सांस लेना तेज या कम ये हमारे हाथ में नहीं है ना। हार्ट बीट ये सब कंट्रोल करना, ये सब हम लोग को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, ये सारे कार्य मेडुला ऑब्लंगाटा के पास रहता है, यही कंट्रोल करता है। और इसको हम क्या कहते हैं? मेलेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य हो गया। इस तरह से पूरा मस्तिष्क हमारा अलग अलग पार्ट में अलग अलग कार्यों में विभाजित है। हर पार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी की क्रियाएं संचालित होती हैं और हमारा व्यवहार संचालित होता है। ये सारा कंट्रोल सिस्टम हमारे मस्तिष्क के पास होता है, इसीलिए ब्रेन को CPU कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास ओवर होती है। गुड डे।